मैंने सिर्फ यह पूछा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है शिक्षकों में? मेरा ये कहना है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था जो है एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम जिसको कहते हैं, तो यह न्यायपालिका और विधायिका पर इन्होंने आज तक लागू क्यों नहीं किया? 1 अक्टूबर 2023 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो ये इकट्ठा हुई थी भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी पेंशन खत्म कर दी जाए? अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया और माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? दिनांक 10 मार्च 2025 से दिनांक 17 मार्च 2025 तक पुरानी पेंशन बहाल किए जाने हेतु अपर मुख्य सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन को प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के कुल 3 पत्र प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना एनपीएस लागू है। नई पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठित असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। उपरोक्तानुसार माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आ चुका है और मुझे बड़ा हैरत होता है कि माननीय मंत्री जी के विभाग और इनके अधिकारी जाने कहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं कि उस प्रश्न को ऐसे विषयांतर कर देंगे जो रिटर्न में है। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है शिक्षकों में? आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और धीरे 1 मिनट भैया, काहे जल्दबाजी में बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि 1 अक्टूबर 2023 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो ये इकट्ठा हुई थी भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी पेंशन खत्म कर दी जाए? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2024 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है? कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए। यह उत्सव हम मना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया और माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है, पूरा एनपीएस, और नई प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठन असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं समाज जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। अब प्रश्न मेरा क्या था? क्या पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने के कारण कार्मिकों में सरकार के प्रति भारी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोस नहीं, हजारों मील दूर है। कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, आपको दिख रहा है ना माननीय सभापति, लेकिन उनको जो माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। माननीय सभापति महोदय, आपका जो शिक्षा है, मुझे लगता है विश्व के सभी राष्ट्र इस पर सहमत होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप शांत रहिए। आप
उस व्यवस्था को नहीं, आप जो अपने जो अनुपूरक पूछिए। कर्मचारी शिक्षक अनुपूरक पूछिए। जो अनुपूरक पूछिए। शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय, अब आप जो- भी बोल लीजिए। जो शिक्षक कर्मचारी माननीय क्यों सभापति बोलते हैं महोदय, भाई बीच में? माननीय सभापति बैठ के महोदय, ताकी करना अच्छी बात नहीं है। सच सुनने में इनके पेट में दर्द होने लगता है। नहीं माननीय मान सिंह जी, सभापति- आप भी कोई कमेंट मत आप- करिए। आप भी कमेंट मत करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कमेंट कि करने माननीय मंत्री जी, माननीय मान सिंह जी, कमेंट करने का काम हम पर छोड़ दीजिए। माननीय मंत्री जी हम ही को करने दीजिए, आप मत करिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खाली मुझे यह बता दें कि वह कर्मचारी शिक्षक जो अपने जीवन का क्रीम पूरी जवानी राज्य की सेवा में खपा देता है, क्या उसके योगदान को हम हानि लाभ के चश्मे से देखेंगे? और दूसरी बात, मेरा एक अनुपूरक है माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जो 10% कर्मचारियों का अंशदान, शिक्षकों का, और 14% सरकार का अंशदान, ये प्रति माह कितना कटता है? कितना कटता है? हाँ जी, कितना? ये 10% कर्मचारियों का और 14% राज्य का जो अंशदान है ना, तो कितना कटौती- कैसे बताएंगे? नहीं तो कितना प्रति माह कितना हुआ ये बजट? नहीं, 24 प्रति माह कितना होता है? माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत 5,76,447 सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनके एनपीएस खाते में 31 मई 2025 तक कार्मिक एवं नियोक्ता अंशदान कुल 46,910.61 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वशासी संस्थाओं के लगभग 3,85,058 कर्मचारियों का पंजीकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में कराया जा चुका है, जिनके एनपीएस खाते में माह 31 मई 2025 तक 29,353.86 करोड़ रुपए जमा किया जा चुका है। मान्यवर, अगर कर्मचारियों में रोष है तो इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन, यानी 9,61,505 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हुआ है और 76,264.7 करोड़ रुपए इन खातों में भी जमा है। मान्यवर, किस बात का रोष है? रोष तो केवल आप लोगों के दिमाग में है। और मान्यवर, यही एनपीएस लागू हुआ था इनकी सरकार में 2004 में 5, और उसके बाद 5 वर्ष सत्ता में ये रहे 2002 से 2007, और 2012 से 2017 ये लोग रहे, कुछ भी इस संबंध में कर नहीं पाए। हम लोगों ने इसमें बार बार, हमारी सरकार ने अलग अलग संशोधन करके कर्मचारियों का हित बिल्कुल अहित न हो, इस पर पूर्ण रूप से काम किया है। सरकार कर्मचारियों में कोई रोष नहीं। ठीक है। माननीय नेता विरोधी दल। मैं एक चीज जो है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने जो उत्तर दिया है कि सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई, इनके उत्तर में है महोदय। मेरा ये कहना है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था जो है एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम जिसको कहते हैं, तो यह न्यायपालिका और विधायिका पर इन्होंने आज तक लागू क्यों नहीं किया? केवल कार्यपालिका पर इन्होंने लागू किया जो। और दूसरा एक प्रश्न का हमें उत्तर दे दें। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि एनपीएस के जो पैसे खाते से कटे, चाहे सरकार के और चाहे उपभोक्ता के जो है कर्मियों के जो है, तो इनके पैसे आज तक, जिस पर हम लोग कई वर्षों से इस बात को सदन में उठा रहे हैं कि वो पैसे एनपीएस के उनके खातों में पोस्ट जो है अभी तक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? दो चीज का खाली उत्तर। ठीक, माननीय मंत्री जी। मान्यवर सभापति जी, ये एनपीएस इन्हीं के समय में लागू हुआ था, तब इन्होंने क्यों छोड़ दिए? लोग उन सबको लागू करना चाहिए था। और इन्होंने लागू किया, जमा किया, हमने जमा किया है। मैंने अभी बताया, लेने दिए मंत्री जी को। मैंने अभी बताया है
76,76,264.47 करोड़ रुपए इन कर्मचारियों के खाते में जमा है। अगर कहीं कोई संदेह होगा, हेलो, आप ये सारा जो है आपको कितना बकाया है उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? मैंने बता दिया आपके पास जिसमें जमा नहीं उन्होंने माननीय नेता विरोधी दल सुनिए सर, उन्होंने जो जमा किया वो बता दिया। आप बताइए ना कि क्या कमी है उसमें। नहीं सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ आपसे। हाँ। पहली चीज कि हमारे पहले प्रश्न का इन्होंने उत्तर बिल्कुल नहीं दिया। हाँ। मैंने ये पूछा, पहले प्रश्न हमने अनुपूरक प्रश्न जो पूछा था, हाँ आपने कि क्या जो है एनपीएस अगर बेहतर व्यवस्था थी या है, सरकार मानती है, तो न्यायपालिका और विधायिका में लागू क्यों नहीं किया गया? एक बात भाई, माननीय नेता भाई, बहुत विरोधी दल बढ़िया व्यवस्था अगर है, सरकार तो कार्यपालिका पर ही लागू कार्यपालिका, करेगी। न्यायपालिका, विधायिका, तीन हमारे अंग हैं। तीनों अंगों में एक जो है केवल कार्यपालिका पर आपने लागू किया, ना तो विधायिका पर लागू किया। क्या फायदा है कि आप खड़े भी हो गए और न बोल भी लिए, कोई सुन भी नहीं पाया। लेकिन दिख गया कि आपने जो है टोका टोकी की है। दूसरी चीज, इस पर आपका कोई उत्तर नहीं आया महोदय। और दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जो आप आंकड़ा दे रहे हैं कि इतना पैसा हमने खाते में जमा कर दिया, क्या अब संपूर्ण पैसे जमा हो गए, 100% का आपका रिकॉर्ड है, या पैसे और जो है जमा होने हैं? इसका बता दीजिए। माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास जानकारी हो तो बता दीजिए, अन्यथा माननीय सदस्य को बाद में बता दीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।